आज आप देखेंगे कि देश में किस तरह से कानून व्यवस्था को जिंदा रखा हुआ है। वह भी एडवोकेट समाज के सभी जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वह दिन रात मेहनत करके समाज में एक न्याय व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको सरकारी की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, ना उन्हें उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए, ना उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। इस तरह से आप देखेंगे कि देश में गुजरात राज्य में दिनांक 18/8/2022 को एक दुखद घटना हुई, जिसमें युवा एडवोकेट मेहुल बोधरा पर पुलिस जवान के साथ रहने वाले TRB के जवान ने आक्रमण किया और कुछ अज्ञात लोग भी थे, क्योंकि यह एडवोकेट मेहुल बोधरा एक होनहार वकील हैं और यह क्राइम को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसका साथ गुजरात के काफी एडवोकेट वकील साथ दे रहे हैं, जिसमें एडवोकेट राजेश बघेल की भूमिका बहुत अधिक है, क्योंकि वह चाहते हैं कि गुजरात राज्य से यह क्राइम का नामो निशान मिट जाए। जिस तरह से गुजरात राज्य के गांधी जी ने और देश से अंग्रेजों का नामो निशान मिटा दिया था, उसी तरह से अब गुजरात राज्य से यह शुरुआत हो गई है कि गुजरात राज्य में से क्राइम को खत्म किया जाए। चाहे क्राइम किसी भी रूप में हो, चाहे उसको जड़ से खत्म करना ही एडवोकेट समाज ने संकल्प लिया है। चाहे उनको कितनी भी परेशानियों से भुगतना पड़े, परंतु एडवोकेट राजेश बघेल ने यह ठान लिया है और इसी का साथ में मेहुल बोधरा और अन्य युवा वकील साथ में कार्य कर रहे हैं। आप यह देखेंगे कि यह जो घटना घटी है यह इतनी दुखद घटना है कि एडवोकेट समाज न तो कोर्ट परिसर में सुरक्षित है, न कोर्ट के बाहर सुरक्षित है। तो हमारे देश की पुरानी राजनीतिक पार्टियां जो वर्ष 1947 से आज तक क्या करती आई हैं, क्योंकि एडवोकेट समाज यदि ईमानदारी से काम न करे तो देश की जो गरीब और असहाय जनता है उसको न्याय न मिल सके। जो कमजोर लोग हैं उनको न्याय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि अमीर लोगों के लिए तो बहुत सारी रास्ते होते हैं, परंतु गरीबों के लिए कुछ नहीं होते। इसलिए जो एडवोकेट है जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके पास में देश में 1947 से आज तक इस तरह से ही हमला होते रहे हैं। इसको हमें देश के पूरी जनता को देखना होगा और यह है कि एडवोकेट राजेश बघेल का साथ देते हुए और मेहुल बोधरा का साथ देते हुए और यह क्राइम को ख़त्म करने के लिए हमें यह है कि गुजरात से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवोकेट राजेश बघेल पिछले कई वर्षों से वह यह क्राइम के ख़त्म करने के लिए वह एक योजना बनाकर कार्य करते रहें। और यह है कि एडवोकेट राजेश बघेल ने समय समय पर वकीलों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि वह चाहते हैं कि वकील कोर्ट परिसर में भी सुरक्षित रहे और कोर्ट के बाहर भी रहे और उसके परिवार की पूर्ण सुरक्षा हो, क्योंकि एडवोकेट समाज एक सिविल केस ही नहीं लड़ता, एक क्रिमिनल केस भी लड़ता है। और क्रिमिनल केस में सामने वाली पार्टी को जब हानि होती है या सजा होती है तो वह एडवोकेट पे सारी गुस्सा उतारता है और कहता है कि तूने मुझे यह सजा दिलाई है, मैं तुझे और तेरे खानदान को का सर्वनाश कर दूंगा। यह क्रिमिनल लोगों की धमकियां होती हैं एडवोकेटों के लिए। तब भी एडवोकेट जो निर्भय हैं, निडर हैं, वह यह कि न्याय के लिए हर समय सामने खड़े हुए हैं, चाहे उन पर कितना भी आक्रमण हो, परंतु वह पीछे नहीं कदम हटाते। इस तरह के एडवोकेटों को देश सैल्यूट करता है और विकास इंडिया पार्टी भी सैल्यूट करती है। इसलिए अनुरोध करती है कि गुजरात में आने वाले समय में
विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और यह है कि पूरे जो वर्ष 1947 से एडवोकेट समाज के लोगों ने पुरानी राजनीतिक पार्टियों के पीछे लग करके और यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे समय बर्बाद कर दिया, पर वह समय आप बर्बाद मत करिए, क्योंकि यह गुजरात है। गुजरात में इस जो युवा एडवोकेट पर जो हमला हुआ है, इसको यह व्यर्थ मत जाने दीजिए। यही एक 16 बन जाना चाहिए पूरे देश के कोर्ट और कचहरी में कि यह कि मेहुल बोधरा के ऊपर जो हमला हुआ है, आने वाले समय में किसी भी एडवोकेट पर देश में कहीं हमला न हो। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि यह आवाज़ यदि आज दब जाती है तो यह पता नहीं कितने वकीलों पर इस तरह से हमला होता रहेगा। और इसलिए गुजरात में एडवोकेट राजेश बघेल चाहते हैं कि गुजरात की सभी विधानसभाओं पर एक बार इस वर्ष जो वर्ष 2022-23 में जो चुनाव हो रहा है, उसमें सभी सीटों पर एडवोकेट ही चुनाव लड़ें, एडवोकेट ही चुनाव लड़ें, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से लड़ें, एडवोकेट ही चुनाव लड़ें। क्योंकि जब तक इस देश में किसी भी राज्य में कानून के रखवालों का राज नहीं होगा, जब तक देश में कोई भी व्यवस्था सही नहीं हो सकती। क्योंकि कानून व्यवस्था को कानून बनाने वाले और कानून को चलाने वाले और कानून को संभाल के रखने वाले लोग ही इस देश की कानून व्यवस्था को सही रख सकते हैं। और यह शुरुआत गुजरात से हो चुकी है। एडवोकेट राजेश बघेल के माध्यम से, एडवोकेट राजेश बघेल के माध्यम से देश के में विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत देश के सभी एडवोकेट वकीलों को यही अनुरोध करूंगा कि आप एक हो जाओ और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने यह के मासिक भत्ता के लिए आप यह के एक हो जाइए। क्योंकि आप बिखरते रहे, आप इस तरह से ही बंटते रहे कि मैं इस राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं इस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं बहुत छोटा वकील हूँ। इस तरह की मत गणना एक दूसरे से अपने मनभेद मत बनाइए। आप यह कि सभी एडवोकेट हैं, आप यह कि न्याय के लिए लड़ते हैं, तो आप सभी एक ही परिवार से हैं। वह है कि कानून व्यवस्था को सही से चलाने वाले आप एक ही परिवार से हैं। ना आपका कोई जाति है, ना आपका कोई धर्म है। आपका धर्म है कि देश की जनता को, गरीब जनता को अच्छे से न्याय दिलाना, अच्छे से न्याय दिलाना। क्योंकि आप जब एडवोकेट की डिग्री दी गई थी, उससे पहले आप हो सकते हो कि किसी जाति या धर्म से संबंध रखते हो, परंतु जिस दिन आपको यह न्याय दिलाने वाली डिग्री मिली है, उस दिन से आप किसी जाति या धर्म के लिए नहीं रह गए। आप देश के कमज़ोर और गरीब परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इस देश की न्याय व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कानून की व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए आप यह कि निरंतर कार्य करते रहेंगे। और यह है कि आप एक होइए और गुजरात की इस घटना से आप कुछ सीखते हुए इस घटना के जो आगे बढ़ाइए और अपने न्याय व्यवस्था के लिए इस घटना से अपनी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से सुरक्षित कीजिए और अपने लिए न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।